नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल होता है। हर साल इसमें का क्वेश्चन बनता है और हम डील नहीं हो पाते, सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमें फैक्ट लगता है जो कोई हमारे भारत के बारे में एक जनरल जनरल नॉलेज है, जनरल थॉट है। जनरल नॉलेज और जनरल थॉट एक सामान्य जानकारी है। तो भारत विविधता पूर्वक भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्री प्रीपेलाइज प्रीपेलाइजोइक प्रीपेलाइजोइक एज से उद्धित है। अध्याय संदर्भ अध्याय 2 कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के सिद्धांत और मुख्यतः प्रायद्वीप भारत के आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों से संबंध है। उत्तर भारत विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक भूभाग के खनिजों से हीन है। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ भूभाग है, वह आर्थिक खनिजों विहीन है। जलोढ़ जलोढ़ जो मिट्टी है, जलोढ़ जो भूमि है, उसमें खनिज नहीं पाए जाएंगे। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। इस अध्याय में देश हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिज एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व का एक प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज संसाधनों के प्रकार रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिज को दो प्रमुख श्रेणियों में धात्विक और अधात्विक समूहों में बांटा जा सकता है। धातु वे जिसमें लोहे के कुछ प्रकार पाए जाएंगे और अलौह। खनिज धातु को दो भागों में बांटा जाता है, लौह और अलौह। लोहे का कुछ मात्रा पाया जाएगा जैसे और मैग्नीज आदि। अलौह में जैसे उदाहरण तांबा और बॉक्साइट। अधात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है, खनिज धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है, लौह और अलौह। लौह में जो है लोहा और मैग्नीज, अलौह में तांबा बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज एक ईंधन खनिज में और एक अधात्विक खनिज अन्य में। जैसे ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो है अधात्विक खनिज ईंधन खनिज है। और जैसे माइका, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट अधात्विक। कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। लौह अयस्क तांबा एवं सोना आदि से उपलब्ध होते हैं। इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलौह धात्विक श्रेणी भी बांटा गया है। लौह जैसा कि आप जानते हैं लोहा है। वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह अयस्क, वे लौह धात्विक है और उन्हें लौह अंश नहीं होता। और जिनमें लौह अंश नहीं होता उन्हें अलौह धात्विक खनिज आते हैं, जैसे तांबा और बॉक्साइट। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी व एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट। खनिजों खनिजों की एक निश्चित विशेषताएं होती खनिजों की एक निश्चित विशेषताएं होती यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो अधिक होगा कम पाया जाएगा, जो ज्यादा होगा जिसकी गुणवत्ता कम होगी वे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी गुणवत्ता अधिक होगी कम पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये खनिज सभी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय का तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
ये दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। खनिजों के अन्वेषण एवं संकलन अधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स है, भारत में खनिजों का व्यवस्थित सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, प्रोस्पेक्टिंग तथा अन्वेषण के कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई करता है। खनिजों का व्यवस्थित सर्वेक्षण कैसे करना है, ये जीएसआई करता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग जो है ओएनजीसी, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड एमईसीएल है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है आईबीएम, भारत गोल्ड माइंस है लिमिटेड पीजीएमएल, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को और विभिन्न राज्यों के खनिज खदान एवं भू विज्ञान विभाग करता है। भारत में खनिजों का वितरण, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रों, प्राचीन क्रिस्टलीय तैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन महानदी, गोदावरी नदियों घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात व मुंबई हाई तथा अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाले खनिज कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां, भारत में पट्टियों को 3 प्रमुख केंद्र में उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पश्चिमी, और उत्तर पश्चिमी। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर यानी झारखंड, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? इसीलिए क्योंकि ये जो है ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज से जो है खनिज से जो है इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक। दक्षिण दक्षिण पश्चिमी पठार, यह पीठ पठार गोवा, संस्पर्शी तमिलनाडु, कुछ भूमि केरल पर विस्तृत है। दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक, गोवा, संस्पर्शी तमिलनाडु, कुछ भूमि केरल व विस्तृत है। यह पट्टी, यह लौह पट्टी धातुओं तथा बॉक्साइट से समृद्ध है। कोटि का लौह मैग्नीज तथा चूना पत्थर पाया जाता है। लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेप का अभाव है। निवेली लिग्नाइट जो इस क्षेत्र में जो है कोयला पाया जाता है, लेकिन सारे क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में कोयला का अभाव पाया जाएगा। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनोजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप है। गोवा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश में राजस्थान आएगा, अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध है। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम भवन निर्माण के पत्थरों से। यहाँ मुल्तानी मिट्टी के कुछ मुल्तानी मिट्टी की विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, इसलिए गुजरात और पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेप के लिए जाना जाते हैं। आप जानते होंगे गुजरात व राजस्थान दोनों नमक के लिए प्रसिद्ध है। गांधी जी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च? नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा नमक पर कानून टैक्स लगाया जाता था। और साथ ही साथ कब 1930 में दांडी मार्च किया गया था, 6 मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रैल को। हिमालयी पट्टी एक खनिज पट्टी है, यहाँ तांबा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न
पाए जाते हैं, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट रंग ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाया जाता है। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप है। अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। आगे के पृष्ठों में आगे के पृष्ठों में जो है आप महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानीय प्रारूपों के बारे में जानेंगे। लौह खनिज कहाँ पाया जाता है? लौह खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योग के विकास के लिए एक सुदृढ़ लौह अयस्क जो है मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज आधारित उद्योग के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। लौह खनिज को जिसका भंडारण होता है, उत्पादन दोनों में का स्थान जो है। लौह अयस्क जो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर साधन है। यहाँ एशिया के विशालतम आरक्षित आरक्षित लौह अयस्क आरक्षित है। एशिया के विशालतम हमारे देश में अयस्क के दो प्रकार हैं, टाइट और मैग्नेटाइट की सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण विश्व भर में भारी मांग है। लौह अयस्क के खदानें उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है, जो तो इसके लिए लाभप्रद है। हमारे देश में 2004-05 में लौह अयस्क के आरक्षित भंडार 200 करोड़ टन थे। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का 95% भाग झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यों में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखला में पाया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण खदानें मरूम, हिसानी, लाएपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज और किरूबुरु, केंदुर झार तथा बुनाई सुंदरगढ़ में जो है ये जो खदान है कुरुम हिमानी, सुलाय एपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, कुरुबरू, केंदुर झार तथा बुनाईगढ़ सुंदरगढ़ में है। झारखंड की ऐसी पहाड़ी श्रृंखला में कुछ पुराने लौह अयस्क खदानें हैं तथा मयूरभंज, सुंदरगढ़, गुलिस्तानी, मयूरभंज, झार, सुंदरगढ़ ये पहाड़ी है। कहाँ की? उड़ीसा के जो है सुलाएपत, गुरुम हिमानी जो खदान कौन से? हिमानी, सुलाएपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, जबकि किरूबुरु केंदुर झार में तथा बुनाई सुंदरगढ़ में है। झारखंड की ऐसे ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ पुराने लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतम लौह एवं इस्पात संयंत्र इसके आसपास ही स्थित हैं। नोवा मंडी और गुमा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें और पश्चिमी सिंह भूमि जिलों में स्थित। नोवा मंडी और गुवा जो है महत्वपूर्ण खदान और पश्चिमी सिंह भूमि जिलों में स्थित। भूमि जिला के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में यह पट्टी आगे और दुर्ग और दंतेवाड़ा, बैलाडीला तक दिल्ली तथा दुर्ग राजहरा में खदानें देश के लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें। कर्नाटक में लौह अयस्क के बेलोरी नारी जिले के हॉस्पेट क्षेत्र में तथा चिकमगलूर चिकमगलूर जिले में बाबा बदून पहाड़ियों और कुद्रेमुख तथा मोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिला, आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वरंगल, कर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वरंगल,
कडप्पा और अनंतपुर जिले तमिलनाडु राज्य के सेलम और नीलगिरी जिले लौह अयस्क अन्य क्षेत्र प्रदेश है। गोवा में भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादन के रूप में है। मैग्नीज मैग्नीज पाया जाए लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज महत्वपूर्ण कच्चा माल है का उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज के लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबद्ध है। धारवाड़ क्रम से संबद्ध है। भारत के धात्विक खनिज मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, उड़ीसा लौह अयस्क पाए जाते हैं। दुर्ग, चंद्रपुर, बेलाडीला और लौह अयस्क के खाने हैं। दुर्ग में दुर्ग, चंद्रपुर, बेलाडीला ये जो है अयस्क के क्षेत्र है। ये अयस्क के क्षेत्र लौह अयस्क के क्षेत्र है। ये लौह अयस्क के क्षेत्र, ये लौह अयस्क स्थान कौन कौन से? मयूरभंज, गोवा, केंदुझर, सुंदरगढ़, दुर्ग, चंद्रपुर, बेलाडीला। वहीं अगर बात करें लौह अयस्क के निर्यातक पत्तन मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाएगा? मैग्नीज पाया जाएगा गोवा में और शिमोगा में। शिमोगा के बाद जो है केंदुझर में, बालाघाट, नागपुर, भंडारा सारे जगह पे जो है नागपुर, भंडारा, बालाघाट ये जो है मैग्नीज भंडार। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बुनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी तथा गिर ये जो है लौह अयस्क खनिज पट्टी के मध्य भाग में मैग्नीज पट्टी पाई जाती है। कर्नाटक के अन्य प्रमुख उत्पादक है तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बेल्लारी, बेलगाम, दरी, किनारा, चिकमगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग तथा तमकुर में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी। इन खदानों के लाभ ये हैं कि इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश के मैग्नीज का पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ा, मांडला और झाबुआ जिला स्थित है। आंध्र प्रदेश में गोवा, झारखंड आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड मैग्नीज के अन्य गौड़ उत्पादक है। मैग्नीज का आंध्र प्रदेश में, गोवा में, झारखंड में मैग्नीज के अन्य गौड़ उत्पादक है। उड़ीसा सबसे अग्रणी उत्पादक मैग्नीज के रूप में पाया जाता है। मैग्नीज के बाद जो है उड़ीसा के बाद कर्नाटक की खदानें, फिर महाराष्ट्र भी मैग्नीज का अच्छा उत्पादक राज्य है। जो एमपी का बालाघाट और नागपुर, सतारा, नागपुर और नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिला मैग्नीज। अलौह खनिज में बक्साइट को छोड़कर सभी अलौह खनिज संबंध में भारत एक निम्न है। बक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग बक्साइट क्या है? एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में होता है। जैसे कि लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज जरूरी है, वैसे जो है एल्यूमिनियम के अयस्क विनिर्माण में बक्साइट आवश्यक। बक्साइट मुख्यतः टर्शियरी क्षेत्रों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। उड़ीसा बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी
कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक है। अन्य दो क्षेत्रों जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे बोलनगिर, कोरापुट है। झारखंड में लोहारडागा जिले में ये पेटलेट्स में इसके संबद्ध निक्षेप है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में भावनगर, जामनगर बॉक्साइट के उत्पादक हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप है। महाराष्ट्र के कुलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक राज्य। तांबा तांबा बिजली के मोटे ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाने में विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्रित योग्य आघातवर्ध तथा तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने एवं इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। तांबा के मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट व राजस्थान के झुंझुनू व अलवर जिलों में पाया जाता है। तांबा बिजली मोटरों में काम आता है। ट्रांसफार्मर में आभूषणों में सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है तांबा को। और तांबे का निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबा जो है, राजस्थान के झुंझुनू व अलवर जिलों में तांबा पाया जाता है। तांबा के गौड़ उत्पादक उत्पादक आंध्र प्रदेश गुंडलकम्मा, अग्निताला और कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण आर्कूट जिला है। अधात्विक खनिज भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। उत्पादित खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जाता है जो काफी सख्त एवं सुनम्य होती है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक हजारीबाग पठार पर 50 किलोमीटर की लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर के भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के कैमूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल पुरुलिया, बांकुरा जिला में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधन के खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन, अर्थव्यवस्था के लिए खंड में होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत साम्य संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
कोयला कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? कोयला कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन, लौह अयस्क के प्रगलन, बिजली बनाने में तथा लौह अयस्क को गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की तैलों क्रम में पाए जाते हैं, गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का होता है और तथा गैर काकेकारी कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्र हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है और इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुर झारखंड है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबद्ध अन्य नदी घाटियां गोदावरी, महानदी तथा सोन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली, कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कामठी, बांदेर तथा आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी व पांडुर है। टर्शियरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दरान टर्शियरी कोयला कहाँ पे? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में पाया जाता है। दरानगिरी, चेरापूंजी, मोलांग ग्रेनिल मेघालय, माकुंग जयपुर व उत्तरी असम में, नजीरा नामुचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश, कालाकोट जम्मू कश्मीर से निष्कासित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला है लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात व जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम द्रव व गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों में अंतर दहन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयां, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन, सौंदर्य सामग्री के प्रक्रमित किए जाते हैं। तेल उत्पादक है। गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल, मोहसाणा, नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज। मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया था। वहां 1976 के उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रकार से नहीं लाया जा सकता, इस शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन उदाहरण है। भारत में 18 तेल शोधन कारखाने हैं। राज्यों की पहचान करें। अवश्य प्राकृतिक गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक
क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन की गई गैस को सभी अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना के बाद अब तक असम में डिगबोई एकमात्र ऐसा तेल उत्पादक क्षेत्र था। लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों के बाद देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नहरकटिया, मोरान महत्वपूर्ण है। तेल क्षेत्र के तेल के साथ प्राप्त किया जाता है क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकृष्ट भंडार रिजर्व साथ ही तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अपतटीय में पाए गए हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। सतत पोषणी ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरणीय योग्य स्रोत हैं, जैसे सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार, बायोमास। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है। अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिकी अनुकूलन तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। नाभिकीय ऊर्जा हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिले के मध्य जिलों प्रदेशों के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों ग्रीन बीच की बालू में मोनोजाइट व इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पलाक्कड़ पलाक्काड़ पालाकाड़ पालाकाड़ कोल्लम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, में प्रगति 1954 में तांबे परमाणु ऊर्जा संस्थानों की स्थापना के बाद हुई, जिस बाद में 1967 में भाभा परमाणु उद्यान के रूप में पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावत भाटा और कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक तथा काकरपाड़ा गुजरात है। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेलों से विकसित ऊर्जा सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वे फोटोवोल्टिक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूलन तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हिट फसल सूचकों कर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत के पश्चिम भाग, गुजरात व राजस्थान में ऊर्जा का
ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामाप्य स्रोत। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से ऊर्जा में बदला जाता है। सममार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियां और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उपयोग उत्पादन आरंभ कर दिया है। इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की क्षमता के लिए 250 वायु चलित टर्बाइनें स्थापित की जाएंगी। भारत का जो स्थिति है पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल है और साथ ही ऊर्जा पवन ऊर्जा जो है पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामाप्य स्रोत। यह स्रोत कभी समाप्त नहीं। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है। इसके पास महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 2.50 वायु चलित टर्बाइनें स्थापित की गई। 12 अनुकूल स्थानों सागरीय तटीय क्षेत्र में लगाई जाती है। ऊर्जा मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार भारत ऊर्जा के 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर पाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल आयात भार को भी कम करने के पवन ऊर्जा को भी कर रहा है। हमारे देश में पवन ऊर्जा की उत्पादन की संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की। 1/4 ऊर्जा को आसानी से लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। गुजरात के कच्छ में लंबा का पवन संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र पवन ऊर्जा का एक अन्य संयंत्र तमिलनाडु के में भारी और तरंग ऊर्जा महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित गृह है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने की निरंतर प्रयास जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती। ज्वारीय तरंगे जो समुद्र की लहरों का समुद्र की लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ज्वारीय तरंग कहते हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार गृह है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। भूतापीय ऊर्जा जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जाती है। लोकप्रिय रूप में तापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जा रहा है, एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में किया जा रहा है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों, झरनों एवं गीजरों का उपयोग होता रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश की मानकीकरण में अधिकृत किया गया है। भूमिगत ताप के उपयोग का सफल प्रयास 1890 में वोयेज शहर याहो पेशे में हुआ था।
देने के लिए गर्म पाइपों का जल तंत्र। जैव ऊर्जा ऊर्जा को कहते हैं जिसमें जैविक उत्पादों से प्राप्त किए जाते हैं, उसे नगर पालिका औद्योगिक एवं अपशिष्ट प्राप्त है। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। जैव विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैसों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा करकट प्रक्रमित करेगा, ऊर्जा भी पैदा करेगा। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा, पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और जलाऊ लकड़ी के दबाव को भी कम करेगा। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसे ही एक परियोजना नई दिल्ली की ओखला में स्थित है। ओखला में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पहाड़ है कचरे का। तो जैव ऊर्जा में परिवर्तन करने की मुहिम ओखला में इस्टेब्लिश किया गया है नई दिल्ली में। तो इससे जैव ऊर्जा के बहुत बेनिफिट है। पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, लकड़ी के दबाव को कम करेगा, विद्युत तापीय ऊर्जा को के भार को कम करेगा। तो ये सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जैव ऊर्जा के। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? सतत पोषणीय विकास चुनौती के लिए आर्थिक विकास की पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन योग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती है। अतएव सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ी से संसाधनों के आरक्षण का वहन करता है। संसाधनों का आरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा के असमाप्य स्रोत हैं। धात्विक धात्विक खनिजों के मामले में खनन खाजन धातुओं का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा और जस्ती जैसी धातुओं में भारत के भंडार अपर्याप्त है। छाजन स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक अत्यल्प धातुओं के प्रतिस्थापनों का भी उपयोग खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों की खपत को बढ़ाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे किया जा सके। ये था आज का हमारा खनिज और सेल पर विस्तृत चर्चा। आशा है कि आप को लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पाठ के आधार पर। किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र? राजस्थान, तमिलनाडु, असम। किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पलवक्कम। कौन सा खनिज